जय भीम, जय जोहार। पूरे देशवासियों को आज के ऐतिहासिक दिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उनके जन्मदिन पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बता दूं कि भारत जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करता था, जहां दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन जब यहूदियों और कबीले लोगों का भारत पर कब्जा हो गया तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी गई। भारत का गौरवमय इतिहास रहा है, भारत का गौरवमय इतिहास रहा है कि जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। मैं उस महिला की बात करना चाहता हूं जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह महान चिंतक, महान समाज सुधारक, देश के प्रणेता, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की आवाज ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले से विवाह हुआ। 1840 ईस्वी में 9 वर्ष में उनका विवाह होने के पश्चात ज्योतिबाराव फुले ने उन्हें शिक्षा दी और सावित्रीबाई फुले ने अपने पति से ही शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुणे में पहला स्कूल खोला 1 जनवरी 1848 को और वहीं से महिलाओं को, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सबको शिक्षा देने का काम किया। जब वह शिक्षा देने के लिए काम करती थी तो उस समय जब घर से पढ़ाने जाती थी उनको एक कपड़े पहनकर और दूसरा कपड़े हाथ में लेकर जाना पड़ता था। जब हाथ में लेकर वह जाया करते थे पढ़ाने के लिए और लोग बच्चे को छिपा छिपा करके स्कूल भेजा करते थे, उसमें मनुवादियों, पेशवाइयों और ब्राह्मणों ने उस सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंक दिया जाता था, गंदा फेंक दिया जाता, लैट्रिन फेंक दिया जाता था ताकि वह पढ़ा ना सके। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी और उन्होंने समाज के दबे कुचले अंतिम पायदान पर बैठे और देश की समस्त महिलाओं को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, सबको पढ़ाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया और पूरे देश में। और 1848 से 3 जनवरी 1848 से पूरे देश में शिक्षा की ओर नींव डाल दिया कि आज सभी लोगों के घर में कलम और किताब है। सभी लोग जानते हैं कि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ये बातें तो बाबा साहब ने कह दिया था और बाबा साहब ने ज्योतिबाराव फुले को अपना गुरु बनाया। ज्योतिबाराव फुले साहब, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 गुरु हुआ करते थे। उन्होंने 3 लोगों को अपना गुरु माना था, ज्योतिबाराव फुले को, संत कबीर को और महात्मा बुद्ध को। और इन लोगों से प्रेरित होकर के उनके अधूरे काम को बाबा साहब ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया और उसके बाद उनके अधूरे काम को मान्यवर काशीराम ने पहुंचाने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने पहुंचाने का काम किया, घर घर पहुंचाया और लालू यादव ने पहुंचाने का काम किया। लेकिन कोई भी मुख्य धारा की मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। कल भीमा कोड़े गांव में 10 लाख से ज्यादा बहुजन वहां जुटे थे, जो कि शौर्य दिवस कहा जाता है, जो पेशवाइयों पर, ब्राह्मणों पर जिनके अत्याचार को इन्होंने कुचल दिया था। 500 महार ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह उसके सैनिकों को काट डाला था। आज मैं उन्हीं की शौर्य गाथा की बात करता हूं, इस मुख्य धारा की गोदी मीडिया, ब्राह्मण मीडिया की, चाहे वह रवीश कुमार हो, चाहे आज तक जी न्यूज, आज भारत, एबीपी न्यूज, रजत शर्मा का इंडिया न्यूज, ये सारे जितने न्यूज 24 हो, ये लोग कोई नहीं दिखाता है क्योंकि सवर्ण मीडिया है। इसको सिर्फ समाज को गुलाम बनाना है। ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने का काम करें और हम ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
हम चाहते हैं कि पूरे देशवासियों जहां तक ये वीडियो जाती है, हमारी बातें जाती है, आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मौका मिले तो आप बुलाएं, मैं वहां आऊंगा और अपने पूर्वजों को बताऊंगा, की घटना को बताऊंगा। जय भीम, जय भारत।